हेलो एवरीवन। आज के ऑडियो में मेडिटेशन के बाद हम बात करेंगे विजुअलाइजेशन के बारे में। मुझे एक टास्क दिया था रेवती ने, रोज 15 मिनट के लिए आंखें बंद रखना है मेडिटेशन में, जिसे मैं एक अच्छे शिष्य की तरह करती जा रही थी। पर आज ये 15 मिनट और बढ़ाने थे। मैंने कहा 15 मिनट से ज़्यादा नहीं बैठ सकती मौन मुद्रा में आंखें बंद करके, अपने विचारों को रोक करके। रेवती ने मुस्कुराते हुए कहा, अब 15 मिनट के बाद विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि नए विचारों को मस्तिष्क में लाना है, पर एक चलचित्र के रूप में। मैं अभी भी कुछ समझी नहीं। तब रेवती ने मुझे और समझाया कि मेडिटेशन के 15 मिनट बाद मुझे विजुअलाइज करना है। मेडिटेशन में हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है और हम एकाग्रता से अपने सपने देख सकते हैं, और विजुअलाइजेशन उन्हीं सपनों के सृजन की एक प्रक्रिया है। रेवती ने बताया कि जिंदगी में हमें जो भी परिस्थिति या व्यक्ति चाहिए, उसे फिल्म का एक दृश्य बनाकर हमें उस दृश्य को जीना है। जिस तरह जब हम नींद में सपने देखते हैं और सुबह वही सपना एक फिल्म की दृश्य की तरह हमें याद रह जाता है, वैसे ही ये दृश्य हमें जागती अवस्था में सोच समझकर उसका दृश्य बनाकर उसे देखना है और उसे अपने सब कॉन्शियस माइंड में भेजना है। इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, जो हमारी जिंदगी में बहुत मायने रखती है, बल्कि हर सफल व्यक्ति की सफलता का ये बहुत बड़ा राज है। क्रिएटिव डायरेक्टर होने की वजह से मेरे लिए इस शब्द से कोई नया परिचय नहीं था, क्योंकि हमें हमारा विजुअलाइजेशन ही क्रिएटिव बनाता है। बल्कि मैं ही नहीं, हम सब इसे जानते हैं और हम सब बचपन से इसका इस्तेमाल करते हैं, पर इस प्रक्रिया के महत्व से अनजान हम कभी इसका सही उपयोग नहीं कर पाए। आपसे मैं कहूँ कि ये पूरी किताब लॉकडाउन के दौरान मैंने अपने कमरे में पलंग पर बैठ कर लिखी है, और हर चैप्टर लिखने के बाद मैंने अपनी 15 वर्षीय बेटी से राय ली है। तो क्या ये दृश्य आपकी आंखों के सामने आया? बस इसी क्रिया को विजुअलाइजेशन या कल्पना शक्ति कहते हैं। पर इस शक्ति का हम इस्तेमाल नहीं जानते हुए हम इसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, और जिंदगी भर हर चीज को पाने के लिए परेशान होते हैं। दोस्तों, हमने यूनिवर्स चैप्टर में पढ़ा था कि कैसे यूनिवर्स यानी कि मैजिकल जिन्ने हमारी सोच, हमारे कहे शब्द को हुक्म मानकर हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से ला देता है। ये वही प्रक्रिया है, अपनी काल्पनिक शक्ति और आकर्षण के नियम से अपने भविष्य या सपनों का सृजन। Everything is created twice, first in the mind, then in reality। रॉबिन शर्मा का ये क्योट मैंने पढ़ा था, यानी कि इस ब्रह्मांड में हर वस्तु, हर परिस्थिति का सृजन 2 बार होता है, पहले हमारे मस्तिष्क में और फिर जिंदगी में। वैज्ञानिकों की सोच से पता चला है कि हमारी कल्पना शक्ति का सीधा कनेक्शन हमारे अवचेतन मन से है, और यही कनेक्शन हमारी कल्पना शक्ति से किए हुए सृजन या दृश्य को असल जिंदगी में साकार करता है। विजुअलाइजेशन से हमारे मन में, मस्तिष्क में, शरीर में एक स्फूर्ति जागृत होती है, कुछ तरंगे पैदा होती है, और आकर्षण का नियम यूनिवर्स से जब वो तरंगे मैच करती है, आपकी उसी सोच को आपके जीवन में प्रस्तुत करता है यूनिवर्स। विजुअलाइजेशन में इतना पावर है, आप अगर इसका सही इस्तेमाल करें तो भौतिक वस्तुओं से लेकर शारीरिक बीमारियां सब ठीक की जा सकती है। बस आपको एक दृश्य तैयार करना होगा और मेडिटेशन के 15 मिनट बाद उसी दृश्य को ध्यान अवस्था में देखना होगा। आप उसे जिस दिन दिमाग में सृजन कर देंगे, वास्तविकता में उसका सृजन तय है। बस आपकी इच्छा शक्ति और दृढ़ता तय करती है कि वक्त कितना लगेगा। उसी किताब से पढ़ा ये उदाहरण ने मुझे इंस्पायर किया और मैंने भी इसे अप्लाई करने का सोचा। जोसेफ मुर्फी ने उनकी बुक में एक डॉक्टर के क्लिनिक में सफाई का काम कर रहे बच्चे का उदाहरण दिया। वह बच्चा हर रोज डॉक्टर के क्लिनिक की सफाई किया करता और दीवार पर टंगे हुए डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट को देखा करता। उसे बहुत इच्छा थी कि वह भी डॉक्टर बने, लेकिन पारिवारिक स्थिति और उतना पढ़ाई का पैसा न होने की वजह से उसने कभी नहीं सोचा। एक दिन उसे जोसेफ मुर्फी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अवचेतन मन की शक्तियों से अवगत कराया। बस फिर क्या था, हर रोज अपने घर में सोने से पहले और मेडिटेशन में डॉक्टर के क्लिनिक में टंगे हुए सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज पर अपने नाम को लिखकर उसका दृश्य बनाकर हर रोज वह देखा करता। कुछ ही दिनों में उसकी नौकरी वहां से छूट गई और अब वह एक पैथोलॉजी में काम करने लगा।
वहाँ पर पैथोलॉजी के ओनर ने उसका उस काम में रुचि देखते हुए पेशेंट्स के ब्लड सैंपल लेने भेजा। अपने काम को बहुत ही बेखूबी कर रहा था वह कि एक दिन उसके ओनर ने उससे पूछा कि क्या वह पढ़ना चाहता है। उस बच्चे ने अपना डॉक्टर बनने का सपना अपने ओनर को बताया और फिर उसके होनहार होने की वजह से उसके ओनर ने उसे पढ़ाई के लिए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाया और सारी फीस का जिम्मा ले लिया। आज वही बालक एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। अगर आप एक लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो वास्तविकता में लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अपने दिमाग में खुद को वहां पहुंचते हुए देखना होगा। विजुअलाइजेशन एंड पावर ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो भी दृश्य आप अपने मस्तिष्क में लाएंगे उसका होना तय है। फिर वह चाहे कोई बीमारी से निजात या कोई भौतिक वस्तु, धन, पैसा, सफलता पाना, सब संभव है। मानव प्रवृत्ति हर बात का परिणाम चाहती है। मैंने भी इसे आजमाने का सोचा, वह भी ऐसा दृश्य जो काफी कठिन था। मेरी माँ, जिन्हें 2018 फरवरी माह में पैरालिसिस का जब अटैक आया तो उनका दाया भाग और स्पीच जा चुकी थी और काफी इलाज के बाद वह पहले वाली स्थिति में नहीं थी। मैंने इस प्रक्रिया से उनकी तबीयत ठीक करने का सोचा कि वह पहले की तरह ठीक हो जाए। 70 साल की उम्र में पैरालिसिस के मरीज को डॉक्टर भी कह देते कि इनका इलाज नहीं है या 100% वो रिकवरी नहीं कर सकती। वह इंदौर में रहती और मैं मुंबई। एक दिन जब मुझे उनका फ़ोन आया और वह रोने लगी और अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी कि क्या वह पहले की तरह ठीक हो पाएंगी। मैंने मुंबई में एक परिचित थे, उनसे बात की। एक्यूप्रेशर से इलाज करते थे वो। उन्होंने कहा कि ये संभव है। अब मैंने मन बना लिया था कि एक्यूप्रेशर का इलाज और मेरी माँ के अवचेतन मन में ये विचार डालकर कि वह अगर मुंबई आएगी तो 10 दिन में उस इलाज से बिल्कुल चलने लगेगी। उनके इसी विचार से मैंने उन्हें ठीक करने का ठान लिया। मैं उन्हें फ़ोन पर हर रोज़ यही कहती कि आप 10 दिन में ठीक हो जाएंगी और मैंने उनके अवचेतन मन को ये भरोसा दिला दिया कि मुंबई आकर और एक्यूप्रेशर के इलाज से वह पहले की तरह उठ बैठ सकती है। उनके हाथ पैरों में वही ताकत आ जाएगी। मैं उन्हें इंदौर से मुंबई सुबह की फ्लाइट से व्हील चेयर के सहारे मुंबई ले आई और रेवती की, जोसेफ मुर्फी की बुक के मार्गदर्शन लेकर मैंने उन्हें हर रोज़ विजुअलाइज कराया कि वह अपने आप को 1 महीने के बाद खुद चल कर बिना व्हील चेयर के एयरपोर्ट पे देखे और रोज़ वही दृश्य मैं उन्हें दिखाया करती थी। उन्हें मैंने उनकी बीमारी से पहले का एक फ़ोटो दिखाया जब वह बिल्कुल सुंदर और तंदुरुस्त नजर आ रही थी और हमारा उद्देश्य था कि 1 महीने में वह बिल्कुल पहले वाली स्थिति में आ जाएगी जैसे वह बीमारी से पहले दिखती थी। मैं हर रोज़ उन्हें उनका वही स्वास्थ्य मुस्कुराता हुआ फ़ोटो दिखाती और फिर कल्पना शक्ति में उन्हें अपने आप को उतना ही स्वास्थ्य, खिला हुआ चेहरा और एयरपोर्ट पे बिना व्हील चेयर जाते हुए दृश्य दिखाने का मेरा ये सिलसिला 1 महीने तक चला। इसी बीच एक्यूप्रेशर से उनका इलाज शुरू किया क्योंकि उनके अवचेतन मन को यह विश्वास दिला दिया था कि वह एक्यूप्रेशर के इलाज से बिल्कुल स्वास्थ्य हो जाएगी। अब वह 100% जानते थे कि मुंबई में वह ठीक हो जाएगी क्योंकि उनके चेतन मन को समझाने के लिए मैंने एक्यूप्रेशर के इलाज को इस प्रक्रिया में रखा और उनके स्वास्थ्य में जो 10 दिन में सुधार आया वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वह अपने सीधे हाथ से पानी की बकेट उठाकर बिना किसी सहारे के चलने लगी थी। मैंने उन्हें हर रोज कॉपी में अफर्मेशंस लिखने को कहा। जहां उनका दाया हाथ में पैरालाइज की वजह से वह पेन नहीं पकड़ पाती थी, उन्होंने एक के बाद एक कॉपी भरना शुरू कर दी जिसमें उनकी हैंडराइटिंग में पहले की अपेक्षा हर रोज सुधार होता और वह लिखती थी कि मैं संपूर्ण रूप से स्वास्थ्य और सक्षम हूँ। इसी विश्वास और भरोसे के साथ जो हमने उनके अवचेतन मन में दिया था। दोस्तों, ये निजी अनुभव और माँ को स्वास्थ्य देखने से मुझे मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस की ताकत का परिणाम मिल चुका था। इस प्रक्रिया ने उन्हें पूरी तरीके से सक्षम कर दिया था कि एक दिन वह मेरे साथ मॉल में बिना किसी सहारे के आराम से घूमने गई और उन्हें देखकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि पैरालिसिस की वजह से 10 महीने वह बेड पे थी। इस प्रक्रिया ने उन्हें काफ़ी हद तक सक्षम कर दिया था। उन्होंने ज़मीन पर बैठना, खुद खड़े होना भी सीख लिया और 2 महीने बाद मैंने फिर एयरपोर्ट पे उनकी वही तस्वीर क्लिक की और वह हूबहू वैसी ही थी, बल्कि उससे भी बेहतर दिख रही थी वह।
ये संभव है और इसमें कोई दो राहें नहीं है। बस विश्वास और भरोसे के साथ उनके आत्मविश्वास में जो परिवर्तन आया वह देखने योग्य था कि वह एक उदाहरण बनी उन लोगों को आत्मविश्वास देने में जो किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और जिन्होंने बढ़ती उम्र की वजह से उम्मीद छोड़ दी है। दोस्तों, ये मेरा समय का अनुभव है कि एक विजुअलाइजेशन प्रक्रिया में इतना पावर है कि आप कुछ भी पा सकते हैं। आप भी अपने सपने को, अपने गोल को एक मानसिक दृश्य बनाकर उसे मेडिटेशन की प्रक्रिया में देखें और करें अपने सपने साकार। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो।